तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आरएमएस 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनन पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द बॉक्स ऑफ लेंथ 4 मीटर, ब्रेथ 2.5 मीटर एंड हाइट 1 मीटर, फुल स्टॉप। हाउ मच एरिया डिड ही कवर इफ ही पेंटेड ऑल except the bottom of the box? Question mark. Option A 22.5 meter square, option B 23 meter square, option C 24.5 meter square, option D 28 meter square। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप देखेंगे एज पर द डेटा, यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर एंड ब्रीथ दिया हुआ है 2.5 मीटर एंड हाइट दिया हुआ है 1 मीटर। इसका मतलब है ये 3D में क्यूबॉइड शेप का है बॉक्स, जिसका सारा पार्ट को, सारा फेस को पेंट कर रहा है एक्सेप्ट बॉटम। तो यहाँ पे अगर आप सरफेस एरिया निकाल लेंगे टोटल का, उसमें से बॉटम का सरफेस एरिया अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका आइडिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें से बॉटम को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए ऊपर का जो टॉप है, टॉप का एरिया क्या होगा? तो लेंथ इंटू विड्थ, सो L इंटू बी, L इंटू बी। तो जो टॉप सरफेस का होगा एरिया, वही बॉटम सरफेस का भी होगा, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। प्लस अब अगर आप फ्रंट फेस का देखेंगे तो फ्रंट फेस क्या है? तो 1 मीटर हाइट है और इसका लेंथ है कितना? 4 मीटर। तो क्या हो जाएगा? L इंटू, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा H और ये हो गया L। तो यहां पे क्या हो जाएगा? L इंटू H। तो इसको लिख सकते हैं L इंटू H प्लस, तो देखिए जब फ्रंट फेस का देख लिए तो बैक साइड का जो फेस होगा उसका भी एरिया सेम होगा। अब साइड का देखते हैं, तो एक साइड का एरिया क्या होगा? तो यहाँ पे हाइट इंटू विड्थ, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं h इंटू बी, h इंटू बी। ये आपका टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का आ गया। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जितना भी फेसेस है, यहाँ पे 6 फेसेस का सबका आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 इंटू एल क्या है? 4 मीटर, तो यहाँ पे 4 इंटू बी क्या है? 2.5, तो 4 इंटू 2.5 प्लस एल इंटू एच। सो एल क्या है? 4, एच क्या है? 1 प्लस एच क्या है? 1 इंटू बी क्या है? तो बी है यहाँ पे, बी है यहाँ पे 2.5 और मीटर इंटू मीटर क्या होता है? तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर स्क्वायर। तो आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो यूनिट का बहुत बड़ा इंपोर्टेंस होता है। तो मीटर इंटू मीटर विल बिकम मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉमन टू ऑल द टर्म्स, इसलिए हमने आउटसाइड में उसको लिखा है। अब आप इसको कैलकुलेट करिए तो कितना आएगा? सो 2 इंटू 4 इंटू 2.5, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 प्लस 4 प्लस 2.5 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस 4, 14, 14 प्लस 2.5, so it will become 16.5. So 2 into 16.5 मीटर स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 33 मीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस का एरिया आ गया 33 मीटर स्क्वायर। अब यहां से इसमें से आपको माइनस क्या करना है? तो बॉटम वाला माइनस करना है, क्योंकि वो पेंट नहीं कर रहा है। यहां पे लिखा है एक्सेप्ट द बॉटम ऑल द फेसेस हैज पेंटेड। तो कितना एरिया को पेंट किया ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया आया 33 मीटर स्क्वायर, इसमें से बॉटम वाले को हम लोग माइनस कर देंगे
तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड पेंटेड एरिया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड पेंटेड एरिया इज इक्वल टू 33 माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, तो बॉटम क्या है, तो यहां से यही हमारा एल है और यहां का ये जो बी है यही हमारा बॉटम का एरिया है। सो एल क्या है, तो एल है यहाँ पे 4, सो दिस इज 4 इंटू ये क्या है 2.5 यूनिट क्या हो जाएगा, तो ऑलवेज मीटर स्क्वायर यहाँ पे क्योंकि एरिया है तो ये क्या हो जाएगा 33 माइनस 4 इंटू 2.5, so it will become here as a 10, so 33 minus 10 meter square or ultimately it will become here 23 meter square। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हुआ है, लेकिन आप चाहे तो बहुत शॉर्ट टाइम में इसको कर सकते हैं क्योंकि हमें आपको समझाना है इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लिए हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे सिंपली क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना और उसमें से बॉटम का एरिया को माइनस कर देंगे तो आपका टोटल पेंटेड एरिया आ जाएगा। वो हमारा आया 23 मीटर स्क्वायर विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए, वही आपसे जानना चाह रहा है। और लॉजिक यहाँ पे आपसे चेक किया कि अगर नीचे के बॉटम पार्ट को छोड़ रहे हैं तो रिमेनिंग एरिया कितना होगा, तो वही यहाँ पे जो पेंटेड एरिया हमको फाइंड आउट करना था वो आ गया 23 मीटर स्क्वायर। So the final answer for this question is option B, 23 meter square. I hope you understand this question in the better way. Thank you for watching this video. Thank you again.